बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 25 मई है और सोमवार की शाम इस्लामाबाद से मैं आपसे मुखातिब हूँ। शदीद गर्मी रही सारा दिन आज, लेकिन इसके बावजूद लोग कुर्बानी के जानवरों की तलाश में फिरते रहे और कुछ अब कीमतों में कमी वाक़या होना शुरू हुई है, इसलिए कि ख़रीदार कम है, माल ज़्यादा है, क्योंकि अफ़गान बॉर्डर बंद है, इंडिया का बॉर्डर बंद है। तो ये जो सारा जानवर हैं इनको दूसरे ममालिक में पहले भेज दिया जाता था, इस दफ़ा वो नहीं गया, तो इसलिए कीमत ज़रा कम है। सियासत पे आ जाते हैं। अभी तक अमेरिका और ईरान की जो डील है वो तो नहीं हुई, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अजीबोगरीब हैं, वो मैं पूरी आपको तफसील दूंगा। सियासत हमारा बुनियादी तौर पर फोकस होगा और मैं जो पाकिस्तान की सियासत है, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इसी के तनाजुर में दो जगहों पर इलेक्शन हो रहा है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान है और दूसरा कश्मीर है। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। पीटीआई के साथ जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने वहां पे किया है वो पाकिस्तान का रेप्लिका है 2024 का। लेकिन मैं इब्तिदा जो है अपने प्रोग्राम की उसमें मैं आपको ये गिलगित बल्तिस्तान की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर इस पर बात करते हैं। वीडियो आपने देखी, ये शेख वकास अकरम साहब जो सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इसको रीपोस्ट किया है। गिलगित बल्तिस्तान से आई है, तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये अभी की ये वीडियो है। पोलो ग्राउंड है जहां पर ये नारे लग रहे हैं और आप देखें, क्राउड देखें, नारों का वलवला देखें, तो वो जो इमरान खान का जिन है जिसको ये हुकूमत बोतल में बंद करने की कोशिश कर रही है, वो जिन काबू में नहीं आ रहा, बल्कि गुजरते हुए वक्त के साथ उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत खेल खेला, लेकिन वहां पर जो नौजवान हैं वो डट के खड़े हुए हैं और वो जो अपना वोट है उस पर पहरा देने के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे। तो जो वहां के समझदार लोग हैं वो ये दुआ भी कर रहे हैं, हुकूमत को ये मशवरा भी दे रहे हैं कि जो 2024 में आपने पाकिस्तान में किया, फार्म 47 की हुकूमत, यहां पर मत करने की कोशिश कीजिएगा। गिलगित बल्तिस्तान वाले इस बात को नहीं मानेंगे और यही हाल आजाद कश्मीर में है। वहां पर तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस भी शायद, मैं पहले भी कह चुका हूं, पोस्टपोन होंगे, इसलिए कि जो पब्लिक एक्शन कमेटी है उन्होंने 9 तारीख को मुजफ्फराबाद में एक एहतजाजी जलसा रखा है और उसमें वो एहतजाज करेंगे कि जो मुआहदा किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। मुआहदे के मुताबिक जो मुहाजिरीन की जो नशिस्तें थीं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, जो 12 नशिस्तें थीं, वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं की गई, क्योंकि पब्लिक एक्शन कमेटी के लीडरों का ये ख्याल है, आज़ाद कश्मीर की अवाम भी यही कहती है कि ये जो महाजरों की सीटें हैं इन पर हुकूमत पाकिस्तान अपनी मर्जी से बंदे इलेक्ट करवा लेती है और उसके बाद फिर वहां पर जो हुकूमत साजी का अमल है उस अमल पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी की हुकूमत कायम हो जाती है और जो कश्मीर के हकीकी अवाम है उनकी जो हकीकी नुमाइंदा हुकूमत है वो इस तरह से कायम नहीं हो पाती। तो ये बड़ा एक संगीन, बड़ा एक सीरियस सियासी मामला है। पीटीआई की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, पीटीआई के जो सारी सपोर्ट है वो इस पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के साथ है। तो ये एक सिचुएशन है जो अभी हुकूमत को जिसका सामना है। तो ये पूरे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। अभी जो कंट्रोवर्सी चली है कि जी सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब के साथ बैरिस्टर गौहर के घर, उसमें फिर अलीमा खान साहबा ने यह कहा कि फैमिली का कोई आदमी शरीक नहीं था और अगर
उनके कहने का ये मकसद है कि फैमिली को इस बात का इल्म नहीं था, तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फैमिली को इल्म जरूर था। सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से ये बात आई है कि जी वो बन्नू की सूरत हाल पर हमने बात की है। देखिए, सुहेल अफरीदी एक सच्चा सियासतदान है, एक इमरान खान का वर्कर है और उसने किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर बिल्कुल ये बन्नू के हवाले से ही मुलाकात हुई होगी, मैं ये नहीं सोच सकता कि वो झूठ बोलेंगे, लेकिन अगर साथ में मुझे लाइन कह भी दें कि जी बिल्कुल सियासत इस वक्त सियासी मामला है और बात हुई है, खान की बीमारी पर बात हुई है, उसकी जेल में मुलाकातों पर बात हुई है और हमने इनसे बात की है कि आए हमसे बात करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए निगोशिएशन करें। क्योंकि मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ नहीं है, मोहसिन नकवी जरदारी नहीं है। मोहसिन नकवी के पीछे जो कुव्वत है वो शायद इमरान खान उनसे बात करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सुहेल अफरीदी को खुलकर बात करनी चाहिए थी। इसमें कोई लजाने वाली, शर्माने वाली बात नहीं है कि मोहसिन नकवी से हमने बात की है और आगे भी बात करेंगे, क्योंकि हमने अपने कायद को इलाज भी उनका करवाना है, इंसाफ भी उनको दिलवाना है, उनके लिए तहरीक भी चलानी है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लेना है हमने। तो अगर वो ये कहते तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक उन्होंने, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगा है कि जो सोशल मीडिया के जो खासतौर पर जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, हालांकि मैं मतलब जानता हूं, लेकिन वो शायद उनका ज्यादा असर लेती है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। लेकिन बहरहाल ये एक सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है। शहर में ये खबर भी चल रही है कि शायद ईद के मौके पर कोई मुलाकात करवा दी जाए। अब देखें, कल मंगल है तो छुट्टी, हज का भी दिन है और पीटीआई ने किसी एहतजाज का भी ऐलान नहीं किया। मुझे नहीं पता कि बहनें आएंगी या नहीं आएंगी, वकला आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आज जो एक खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने जो एक बात बताई है कि उनको अडयाला जेल वालों ने फोन करके कहा इमरान खान के वकालतनामों के लिए, तो वो जो उनकी जो सजा है उसके खिलाफ अपील के लिए वकालतनामे पर साइन नहीं किए, लेकिन भंडारी साहब के वकालतनामे पर साइन कर दिए गए हैं। तो वो जो इतराजात के साथ अपील उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से लगाई गई थी और उनसे रिलीफ मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट से, अब वहां पर भंडारी साहब का वकालतनामा लगा दिया जाएगा, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट का इतराज था कि इसमें वकालतनामा नहीं है। लेकिन सुप्रीटेंडेंट जो है वो कोई किसी तरह से भी ताउन नहीं कर रहे और जो उनका इमरान खान का आईनी हक है, बुशरा बीबी का आईनी हक है कि वो पिटीशन पर साइन करें, अपने वकील के वकालतनामे पर साइन करें, उससे भी उनको डिनाई किया जा रहा है। अब आ जाते हैं जरा ईरान की सूरत हाल पर, जो मैंने आपसे आगाज में कहा। एक बड़ी अनोखी शर्त लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब्राहम अकॉर्ड पर आपको साइन करना पड़ेगा। सऊदी अरब को भी, कतर को भी, तमाम ममालिक का उसने नाम लिया अगर वो डील में वो शामिल होना चाहते हैं। और अगर वो नहीं साइन करेंगे, अगर अब्राहम अकॉर्ड में यानी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर कोई उनको हम शामिल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से भी जाहिर है नाम लिया उन्होंने कि वो करना पड़ेगा। उस लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है जिस लिस्ट का उन्होंने हवाला दिया था, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि एक दो ममालिक ने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई है, तो अभी हो सकता है फौरी तौर पर वो साइन न करें, तो उसमें हो सकता है वतन अजीज शामिल हो। क्योंकि हम तो यूं करके बस ये कहते हैं महाराज माफ कर दें, अभी नहीं कर सकते, प्रेशर बहुत है महाराज, हम बयान आपके खिलाफ देते रहेंगे, अब मत समझिएगा कि हम आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये कहानी जो है ना, मुझे लग रहा है पाकिस्तानियों ने चलाई है और वो कामयाब हुए हैं। अभी मैं आपको मार्को रूबियो की एक गुफ्तगू सुनाता हूँ। The role that Pakistan has. Do the Indians voice any concern to you? What do you tell them? No. I mean, look, they're concerned about the things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation, it never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, their issues with Pakistan are different. Okay. अब ये देखें, बड़ी सेंसिटिव बात है कि सवाल हो रहा है पाकिस्तान, भारत ये समझता है कि टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ ताल्लुक है। तो मार्को रूबियो की आप लैंग्वेज सुने, वो आगे से यही कह रहा है कि हाँ, भारत का हमेशा से ये कंसर्न है, लेकिन ईरान के साथ जो डिप्लोमेसी वाली बात है उस पर इन्होंने पाकिस्तान के किरदार पर बात नहीं की। तो मार्को रूबियो ने खुलकर ये बात नहीं की कि पाकिस्तान इज ए पीस ब्रोकर, पाकिस्तान is not a country who is supporting terrorist and armed groups,
लेकिन उसने जो अमेरिका की बात है उसको जो इंडिया की जो बात है उसको दोहरा दिया है। ये हमारे पॉलिसी साजों को देखना चाहिए कि अपनी पॉलिसी अपनी नीड्स के मुताबिक बनाई जाती है। खुशामद में इस हद तक नहीं आगे चले जाते कि वो बिल्कुल ही आप समझे कि ये लम्बे पड़ गए हैं। तो अमेरिका अभी भी अपने नजरियात, अपने मफादात के तहत चाहे कोई उसके लिए कितना भी काम कर रहा है, खुलकर बात करता है। उन्होंने यूरोपियन की परवाह नहीं की, चाइना की परवाह नहीं की, रूस की परवाह नहीं की, तो पाकिस्तान की वो क्या परवाह करेंगे। तो इसलिए हमारे हुक्मरानों को भी सीख लेना चाहिए कि उनमें इतनी हिम्मत हो कि वो कह सकें एब्सोल्युटली नॉट। अल्लाह ने